छत्तीसगढ़ का चुनाव पार्टी मतलब संगठन ने लड़ा तो जीता, और इस बार हमारे यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधियों ने लड़ा और हम हार गए। लगता है कि अगर सच्चाई कड़वी भी होती है तो भी हमारे लिए अच्छा है। तो बहुत सारे घर के अंदर खुल के बातें हुई। लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए जो तकलीफें आती है उनको बात उन्होंने रखी है। संगठन में किस जगह कमी है उसको देखते हुए राहुल गांधी जी ने कल जिला अध्यक्षों से बात की और खुल के बात हुई है। उसने जो मन में सोचा था और जो उम्मीद रखता है या जो बातें रखता है, सब बातें कही गई एक परिवार के समान। कांग्रेस में अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को कमजोर करने का खेल चल रहा है। छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्षों की कल दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और के साथ चर्चा हुई है और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए उसको लेकर चर्चा हुई है। और इस बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें रायगढ़ के जो जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला वो कहते दिखे गए कि संगठन को जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक यहाँ पे सरकार नहीं आ सकती। और उन्होंने एक बड़ा सवाल किया है कि आखिर जब संगठन चुनाव लड़ती है तब कांग्रेस जीत जाती है, मगर जब सत्ता में आती है तो उसके बाद क्यों नहीं जीत पाती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में चापलूसी जारू है। एक तरह से उन्होंने बयान आया उसमें कहा कि जब बड़े नेता आते हैं तब कार्यकर्ताओं नेताओं की भीड़ उमड़ती है, मगर पार्टी की बैठक में इस तरह की भीड़ नहीं उठ पाती। छत्तीसगढ़ का चुनाव पार्टी मतलब संगठन ने लड़ा तो जीता, और इस बार हमारे यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधियों ने लड़ा और हम हार गए। हर नेता की एक टीम है, वो एक राहुल की टीम, एक भूपेश की टीम, एक हमारे बैठ जी की टीम, एक सचिन जी की टीम, लेकिन वो जब उनके नेता आते हैं तो वो दिख जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं आते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपको यह अवगत बोलना चाहता हूं कि कोई भी बड़ा नेता अगर उसके पास कोई कांग्रेसी आके फोटो खिंचा रहे हैं और वो संगठन के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं तो बड़े नेता उनसे पूछे क्या तुम कांग्रेस के इस आंदोलन में नहीं दिखे, उसमें नहीं आए। अगर आपको मेरी टीम में रहना है तो पहले आप कांग्रेस की टीम बनिए, वहां जाओगे तब मेरे पास आना। अगर कोई भी बड़ा नेता ये पूछने लग जाएगा तो कांग्रेस की टीम अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर हमारी जब दीपक बैस से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी का लोकतंत्र है। पार्टी की बैठक चल रही थी जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्षों की व्यथा सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनके सुझाव सुनने के लिए उनको बुलाया गया था। और ये कांग्रेस की पार्टी का एक पहचान भी है कि लोकतंत्र में सभी अपनी बात रख सकते हैं और सभी ने अपनी बात रही और जो भी विचार आए हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। बहुत से जिला अध्यक्ष है, स्वाभाविक सा है अगर ऐसा लगता होगा कि कोई कार्यकर्ता किसी नेता के साथ जुड़ा हो, उनके साथ लगा हो और नेता आने के समय वो कार्यकर्ता या कोई नेता आता हो, बाकी समय मीटिंग में ना आता हो, तो ये बातें उन्होंने मतलब एक अपना घर था, घर में तो घर के अंदर तो खुल के चर्चा हुई है, तो स्वाभाविक सा है। तो कोई अच्छा भी बात हुआ तो भी हमारे लिए अच्छा है। कोई अगर कहीं पे अगर कोई लगता है कि अगर सच्चाई कड़वी भी होती है तो भी हमारे लिए अच्छा है। तो बहुत सारे घर के अंदर खुल के बातें हुई, तो मैं समझता हूँ आने वाला समय के लिए बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि 8 और 9 तारीख को जो गुजरात में अधिवेशन होना है, इन अधिवेशन में हो सकता है इन सब मुद्दों पे जो चर्चाएं हो रही है हो सके संगठन को मजबूत के लिए, जिला अध्यक्ष मजबूत के लिए बड़े निर्णय पार्टी ले सकती है। हमारे साथ इस बैठक से लौटे ग्रामीण के जो अध्यक्ष हैं उदाराम वर्मा जी, ये भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ बैठक में, कौन कौन ने क्या सलाह दिया, किस मुद्दों पर बातचीत हुई? पूरे देश से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आए थे। राहुल गांधी जी और खड़गे जी दोनों ने जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया और जिला अध्यक्ष ने भी जो जमीनी कार्य करने में जो दिक्कतें होती है उनको खुलकर बातें की है। इस बीच में सभी जिला अध्यक्षों में काफ़ी उत्साह रहा क्योंकि उनको केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ये भरोसा दिलाया गया है कि जिला कांग्रेस कमेटी को और अधिक से अधिक मजबूत किया जाएगा। निश्चित रूप से कांग्रेस के जो भी जिला अध्यक्ष शामिल हुए हैं उनमें एक नई ऊर्जा और नई काम करने की जज्बा कार्यक्रम के बाद आई है और निश्चित रूप से कांग्रेस को जमीनी स्तर पर इसका फायदा भी मिलेगा। उसके बाद एक वीडियो जाहिर हुआ है जिसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गुस्सा फूटा है। जो कांग्रेस की स्थिति है, संगठन की जो स्थिति है, नेताओं की जो गुटबाजी, उस तरह की बात भी सामने में, इस पर क्या कहना है? नहीं, परिवार की बात है। निश्चित रूप से जो जमीनी कार्यकर्ता है या जमीनी जो नेता है जो हमेशा धरना प्रदर्शन
या अनेक और भी कार्यक्रम पार्टी के करते हैं, उनमें निश्चित रूप से लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए जो तकलीफें आती है उनको बात उन्होंने रखी है। इसमें किसी प्रकार की गुटबाजी की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर कार्यक्रम, पार्टी के जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनको संचालित करे, ये उनका मानना था। नहीं, ऐसे नहीं है। उसी चीज़ के लिए राहुल गांधी जी बुलाए थे। और कहाँ पे कमी है संगठन में, किस जगह कमी है, उसको देखते हुए राहुल गांधी जी ने कल जिला अध्यक्षों से बात की और खुल के बात हुई है। और खुल के बात होने के बाद ये समझ में आता है कि अब संगठन को एक अलग दिशा दिया जाएगा, एक बड़ी मजबूती के साथ अब संगठन को चलाया जाएगा। बूथ स्तर तक के जो काम है वो होगा। महिलाओं को, युवाओं को और जो वरिष्ठ हैं सभी को जोड़ के अब काम किया जाएगा। कहीं भी ऐसे संगठन में ऐसे नहीं लगता कि अब काम बढ़िया से नहीं होगा। और बूथ स्तर पे जो काम होना है वो करना है। और दूसरी बात यह है कि जिला अध्यक्षों को अब पावर देने की बात हो रही है। जो 1970 के दशक में हुआ करता था वो एक बार फिर से होने जा रहा है। टिकट चयन को लेकर पावर, देखिए, टिकट चयन से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो पावर जिला अध्यक्ष को देना चाहिए। वो बहुत सारी चीज़ें, जिला टिकट तो है ही, उसके अलावा भी संगठन के बहुत सारे चीज़ रहता है जिसका डिसीजन पावर अब जिला अध्यक्ष को लेकर भी कुछ हुई क्या बातचीत? क्यों ये हार को लेके ऐसे कोई बात नहीं हुई। सभी स्टेट से, 7 स्टेट से लोग आए थे, उनके सभी अलग अलग चर्चा किया गया। एक दो लोगों को जिला अध्यक्ष को मौका मिला और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और संगठन कैसे मजबूत हो उस पर राहुल गांधी जी भी चर्चा किया और जिला अध्यक्षों ने भी चर्चा किया। कांग्रेस का पूरा परिवार था और ये इतने अच्छे तरीके से हुआ है कि जिसने जो कहा, जिसने जो मन में सोचा था और जो उम्मीद रखता है या जो बातें रखता है, सब बातें कही गई एक परिवार के समान। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी ने सुना और उसके लिए उनसे सुझाव भी मांगे और पूछे भी। जिन लोग नहीं बोल पाए उनके लिए उन्होंने कहा कि समय का अभाव के कारण हम सम्मानित अध्यक्षों का पूरा सम्मान रख रहे हैं और जो हम नहीं बोल पा रहे हैं जिनसे, तो वो लिखित रूप से प्रस्ताव अपना देंगे। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल नहीं होने की बात भी उठी है, पता चला है जब आप जी। सत्ता संगठन में तालमेल बैठाने के लिए एक परिवार है कांग्रेस का बड़ा और एक कांग्रेस एक महासागर है संगठन, तो निश्चित रूप से कई बातें होती हैं। उसके लिए आपस में ताल बैठाने के लिए एक संकल्प जो है क्लियर लेने का निर्णय दिया गया है और शीघ्र ही वो आपको जानकारी भी आपके समक्ष आएगी। मन की जो बातें थी पूरी कही और आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने उसको मुस्कुराते हुए बात की और उसका निराकरण का भी और उसके समस्याओं की कैसे निराकरण किया जा सकता है ये भी उन सबसे पूछा। चलिए, तो आपने सुना कि आज जो बैठक हुई थी उस बैठक में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, हाईकमान के जो लोग मौजूद थे, उन सबका उद्देश्य यही था कि किस तरह से आने वाले चुनाव के पहले संगठन को मजबूत किया जाए और उस संगठन में मजबूती के लिए जिला अध्यक्षों की क्या भूमिका होगी, तो उस भूमिका तय हुई। इसके अलावा जिला अध्यक्षों से उनकी राय भी सुनी गई और जो राय सामने में आई जिसमें कुछ जिला अध्यक्षों का गुस्सा भी फूटा, उस पर दीपक बैज का कहना था कि ये परिवार की बात है और परिवार में ये बात रखी जाती है और ये लोकतंत्र में ये सब कुछ चलता है। हालांकि इसको लेकर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लेकर चुटकी ले रहे हैं और उनका यह कहना है कि ये कांग्रेस की गुटबाजी आज वरिष्ठ नेताओं के सामने भी उजागर हुई है। देखिए, कांग्रेस में तो लगातार हम लोग यही देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता कैसे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस में अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को कमजोर करने का खेल चल रहा है और यही खेल जनता देख रही है, जनता को मजा आ रहा है। और जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया था, जरूर जिला अध्यक्ष लोग कुछ मार्गदर्शन करके आए होंगे नेता प्रतिपक्षी को। अब देखना ये होगा कि जो जिला अध्यक्षों से चर्चा हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की, उसका कितना असर होता है और आने वाले दिनों में क्या वाकई कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को कुछ विशेष अधिकार मिलता है और उस विशेष अधिकार से संगठन में किस तरह से मजबूती आती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन अनिल नागले को दे इजाज़त। नमस्कार।